हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार सॉरी पहली बात तो, क्योंकि यार मैं इसके रेगुलर अपलोड्स नहीं डाल पाया। पर एक्चुअली मैंने यार पूरा का पूरा एपिसोड बना लिया था, एडिटिंग वगैरह करके अपलोड तक कर दिया था। पर जैसे ही मैंने अपलोड करा देखा था यार इस किसी में भी ऑडियो नहीं आ रही थी। और भाई मैंने कुछ भी करके देख लिया पर किसी में भी ऑडियो नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से भाई मुझे पूरा डिलीट करना पड़ा, फिर पूरा का पूरा फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा। सो यार थोड़ा सा मैनेज करना, और अब से रेगुलर आएगी वीडियोस, ठीक है। सो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चूचू और चैंग का सीन, जो कि हॉस्पिटल में ही होते हैं। और चूचू अपने मन में सोच रही होती है कि अभी तो कैपिटल में आए हुए मानसी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो फिर आखिरकार वो चैंग से कब मिल गई। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं है। और तभी चैंग भी चूचू से बात करते हुए उसे बता रहा था कि अब तो काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करे जा रहे हैं उसके फैंस सारे उस पर, क्योंकि सारे उसे रेसिस्ट मतलब सेक्सिस्ट वगैरह कह रहे होते हैं। सो अब हमें इस प्रॉब्लम को कुछ टैकल करना पड़ेगा, और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ थोड़ा इन्हें टैकल करने में। और तभी चैंग चूचू से बोल रहा था कि अब हमारे पास वैसे कोई भी सबूत नहीं है कि जाओ यान का फ़ोन है कहाँ पे, असल में ये भी हमें पता नहीं है। और इसलिए बाई यहाँ वहाँ पे सभी पे अटैक कर रही होती है और बोल रही होती है कि उस कमीने ने मुझे ये सारे के सारे मतलब थ्रेट्स वगैरह भेजे फ़ोन पे, और मतलब उल्टी सीधी बातें करिए। और भाई चूचू भी ये सारी चीज़ें सुन रही होती है, और वो सोच रही थी कि वो सब तो ठीक है, पर ये बच्चा आखिरकार इतना ज़्यादा स्ट्रेंज सस्पिशियस क्यों लग रहा है मुझे। सो वो चूचू से पूछ रहा था कि तुम्हारे पास था ना उसका फ़ोन आखिरी बार, तो तुमने उस फ़ोन को कैसे दिया। तो चूचू उसे बता रही होती कि कल मेरे को ज़रा बाथरूम जाना था, तो इसलिए मैं वो फ़ोन उसी बाई को, आंटी को होल्ड पे मतलब उनके हाथ में दे के आई थी बाई के। तो फिर चैंग बोलता है कि क्या बाई को, पर यार स्ट्रीमर्स की सारी प्राइवेसी को रखने के लिए इसलिए एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर तो कोई भी सर्वेलेंस नहीं लगाया था, और इसलिए हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि चैंग का फ़ोन चैंग के पास नहीं था बल्कि बाई के पास था। और तभी चूचू मन में सोच रही थी कि हाँ मुझे भी पता है कि वहाँ पे सर्वेलेंस नहीं था, तो थोड़ा और अक्ल लगाओ और सोचो कि सर्वेलेंस वहाँ नहीं था तो कहाँ पे था। वैसे ही मैं तुम्हें बहुत सारे वहाँ पे हिंट दे चुकी हूँ पहले ही, जल्दी से सोचो और बताओ मुझे कहाँ पे था। क्योंकि चूचू ने तो भाई उसका सर्वेलेंस ऑन कराया था ना, याद है। सो भाई हमारा उसको भी याद आ जाता और बोलता कि चूचू मुझे समझ आ गया आखिरकार। और चूचू भी बोल रही थी कि ब्रदर चैंग अब हमें क्या करना चाहिए। और चैंग भी सोच रहा था कि ये इतना ज़्यादा क्यूट बनने का एक्टिंग कर रही है, लिटरली मेरी तो हंसी यहाँ पे होल्ड करने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मुझे किसी भी पल हंसी आ सकती है। और अब तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शक होने लगा है कि चूचू ही वो पर्सन है, और इसलिए वो इतनी ज़्यादा एक्टिंग कर रही है, इतनी ज़्यादा क्यूट बनने की, कि मैं अपने आप को भी रोक नहीं पा रहा। और ये पूरा का पूरा प्रिटेंड कर रही है क्यूट बनने का एकदम से। और चैंग भी सोच रहा था ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आखिरकार। और तभी चैंग चूचू के सर पे हाथ रख के बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मेरे पास एक प्लान है पहले से ही शाओ की हेल्प करने का। और तुम दिक्कत मत लो, वैसे भी मेरे पास एक तरीका है उसे बचाने का, पहले उसको होश में आने दो, फिर मैं उसके साथ वो चीज़ डिस्कस करूँगा, और अगर वो उसके लिए हाँ बोल देता है तो मैं उसके लिए ये कर दूँगा। और तुम्हें क्या यहाँ पे थोड़ा बहुत बोर लग रहा है क्या, मैं तुम्हारे लिए लैपटॉप यहाँ पे मंगा दूँ ताकि तुम उसमें गेम खेल लो। तो भाई चूचू की आंखें तो एकदम स्टार्स बन जाती है कि हाँ हाँ मुझे गेम खेलना है। लैपटॉप तो मेरी फेवरेट थिंग है, फेवरेट, वाह मज़ा आ जाएगा, मेरा प्यारा लैपटॉप। और चूचू अपने मन में सोच रही होती कि अगर तुम्हें मेरा डैड बनना है तो मैं तुम्हें वो भी बनाने के लिए रेडी हूँ, उस गंदे डैड को लात मारो भगाओ यहाँ से, और मैं तो तुम्हें अपना स्टेप फादर मानने के लिए बिल्कुल एग्री करती हूँ। चूचू ये मन में सोच रही होती है, ठीक है। अभी भाई चैंग भी लैपटॉप ले आता है चूचू के लिए, और चूचू वहाँ पे आते ही भाई हैकिंग करती है, या फिर मतलब वो उन्हें टास्क देने लगती है अपने पंटर लोगों को। और वो उन्हें ऑर्डर देती कि पूरी की पूरी ऑरेंज लाइव की जो स्ट्रीम है उसकी पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को हैक कर डालो, और उनके सारे के सारे रिसेंट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड निकाल लो, क्योंकि भाई उसी कंपनी में मतलब हमारे ये किड भी काम करता है ना। सो चूचू के साथ ही लोग बोल रहे थे अच्छा ओके मैम आप चिंता मत करिए, मैं अभी के अभी निकालता हूँ। और तभी उसका फ्रेंड उससे पूछता है चूचू से, बाय द वे बॉस क्या आप यूएस की होस्टिंग हैकर चैम्पियनशिप में क्या पार्टिसिपेट करने वाली है। वो उसको तो अभी आधा साल है वैसे आने में, पर उसका प्राइस जो है वो 3 मिलियन, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का प्राइस ही $3 मिलियन है। क्या चूचू बोलते क्या $3 मिलियन, सच में।
फिर तो बिल्कुल मैं उसको ज्वाइन करूँगी। वैसे भी अभी मेरे पास बिल्कुल भी कुछ पैसा नहीं है, फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। यार इतनी छोटी सी बच्ची हो जाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाली लिटरली। और तभी चूचू की नज़र जाती है और ब्रदर जाओ याओ पे, जो कि अब उठ चुका होता है। और तभी वो पूछ रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को क्या हो गया था असल में। तो भाई चूचू उसे सारा सीन बताने लगती कि ब्रदर शाओयाओ यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, ऑनलाइन सब आपको सेक्सुअल कमिटेड हैरेसमेंट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मॉकिंग वगैरह कर रहे हैं। और वो बोलता है क्या, और फिर वो सारे के सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ने लगता है और वो सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स ही होते हैं उसके बारे में। और वो बोल रहा था कि पर ये तो मैंने मैसेज करा ही नहीं, ये मैंने नहीं भेजा, आखिर ये किसने करा मैसेज, ऐसे भी मैंने भाई आई को तो कोई मैसेज ही नहीं मिला, तो ये मुझे टारगेट क्यों कर रही है आखिरकार। तो जब भी वो चूचू से उसका फ़ोन मांगता है कि चूचू मुझे अपना फ़ोन देना 1 मिनट के लिए, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है, मैं डायरेक्टर को कॉल कर लूँ ज़रा ऑरेंज लाइफ के। तो चूचू से बोलती कि ब्रदर शाओयाओ आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। और तभी भाई हमारा किड फ़ोन कर देता है मिस्टर वांग को, जो कि ऑरेंज लाइफ का मतलब मैनेजर वगैरह ना, मेन स्ट्रीम कंपनी का। सो वो उस किड को ही उल्टा सुना रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी भी मेरे को कॉल कर रहे हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें पता भी कि तुम्हारी वजह से हमने कितना सारा पैसा और इज्जत पूरी की पूरी हमारी कंपनी की रेपुटेशन की ऐसी तैसी हो गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हमारा शाओयाओ उसे पूरा समझा रहा था कि पर मैंने ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं करा, एक्चुअली मेरा फ़ोन ही चोरी हो गया है, मैंने कोई भी मैसेज नहीं करा बाई आई को। और तभी उसका मैनेजर बोल रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, तुमने अब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया और तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया आखिरकार। और हम ऑरेंज लाइफ एक काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड ब्रांड है और हम तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं देंगे, हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। मैं अभी के अभी सारे लीगल लॉयर्स को अभी कांटेक्ट कर रहा हूँ। और भाई तभी वो फ़ोन काट देता है। और तभी चूचू पूछती कि ब्रदर शाओयाओ क्या आप ठीक हो। और शाओयाओ अपने मन में सोच रहा था कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ कभी ऐसा भी होगा। मैं अपनी कंट्री छोड़ के आ गया, 2 साल यहाँ पे पूरी मेहनत करी, मैंने अपनी कंट्री छोड़ दी, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया और 2 साल पूरे के पूरे गेमिंग इंडस्ट्री में दिए ताकि मैं आगे कुछ बन पाऊँ। पर वो सब आज मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी भाई शाओयाओ मतलब चूचू से बोलता है कि चूचू पहले तुम हमें ये हॉस्पिटल छोड़ना चाहिए और मैं तुम्हें ओल्ड जाओ के घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो चूचू बोलती कि ब्रदर शाओयाओ अभी भी आप बिल्कुल भी ठीक नहीं, आप मेरी चिंता मत करिए। और चूचू बोल रही थी कि आपको वैसे भी। तभी भाई लिंग एंट्री करता है रूम में और वो बोलता है कि अभी भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्टमक हेमरेज है, पता नहीं क्या, और इसलिए अभी तुम्हें डिस्चार्ज नहीं करा जा सकता, तो तुम आराम करो यहाँ पे और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास पहले से इसका प्लान है और मैंने सोच लिया कि अब मैं तुम्हें साइन करूँगा। मतलब इसकी भी काफ़ी बड़ी कंपनी होती है ना, तो अभी ये साइन करने वाला है हमारे शाओयाओ को, ठीक है। और वैसे भी अगर तुम्हें इतना बड़ा गेम स्ट्रीमर बनना है तो अब तुम हांगटियाओ लाइफ के अंडर काम करोगे, जो कि चैंग ग्रुप का एक हिस्सा है, ठीक है। तभी हमारा किड उसे समझा रहा था कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, वैसे ही मेरे पास इतने सारे मेरे पे एलिगेशन लग चुके हैं, आप मुझे कोई भी काम नहीं देना चाहता और आप मुझसे इस टाइम पे ऐसा मजाक कर रहे हैं सच में। सो चैंग लिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी रिलैक्स करो, तुम्हें ये सब हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब ये सारी हमारी लीगल टीम हैंडल करेगी। और तभी चूचू भी खुश हो जाती है और बोल रही थी कि ब्रदर शाओयाओ अब पूरा का पूरा क्राइसिस सॉल्व हो गया है, ये तो खुशी वाली बात है। और तभी हमें ऑरेंज लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका मैनेजर ये से बोल रहा था कि ये अब हम कल एक वुमेन्स के राइट का इशू रेज करेंगे पूरे के पूरे उसमें, ताकि थोड़े और हमें सिंपैथी वगैरह मिल सके, ठीक है। तो ये सारा इनका ना प्लान होता है, ठीक है। और वैसे भी अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक है पूरे के पूरे वाईवे पे, मतलब चाइना का व्हाट्सएप वगैरह मान लो, जो कि अभी सबसे ज़्यादा टॉपिक चल रहा है वो है जेंडर अपोजिशन का। और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स हमें सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर अटेंशन दे रही है, तो इसलिए हमें उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें उन सारी वुमेन्स का भी सपोर्ट लेना चाहिए जो कि ऑनलाइन हमारा सपोर्ट कर रही है। तो इस शाओयाओ की मैसेज को एक एग्जाम्पल बनाओ और उनको उनके खिलाफ इकट्ठा कर दो, ठीक है। और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख के जाना। सो फिर वो उसकी सेक्रेटरी बोल रही थी ओके बॉस मैं समझ गई। और तभी उसके रूम पे एक बंदा आता है और उसे बता रहा होता है कि बॉस एक बैड न्यूज़ है, अभी हांगटियाओ लाइफ ने एक ऑफिशियली वाइबो पोस्ट रिलीज़ करी है जिसमें उन्होंने क्लेम करा कि उन्होंने किड को साइन कर लिया है।
और उन्होंने ऑनलाइन सबको बोल दिया कि वो सारा का सारा किड का मतलब जो भी डाटा ब्रीच या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुए ना, उसका सारा का सारा पे ऑफ पूरी की पूरी होंगटाई कंपनी करेगी। और भाई उस मतलब ऑरेंज लाइफ को मैनेजर तो एकदम शॉक हो जाता है, क्या। और तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि सभी तो सोचते कि चैंग फैमिली काफ़ी ज़्यादा होशियार है और वो हमेशा सही टाइम पे सही डिसीजन लेती है, पर इस बार क्या उनकी आंखें मतलब अंधे हो गए थे क्या वो। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, इतने घटिया स्ट्रीमर को उन्होंने अपने उस पर जोड़ लिया प्लेटफॉर्म पे। और वैसे भी होंगटाओ लाइव स्ट्रीम तो मतलब दुनिया की मतलब वन ऑफ द बेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ना। सो उन्होंने अचानक से ये फैसला क्यों ले लिया। पहले तो किड्स ने काफ़ी सारा मतलब एफर्ट डाला था कि वो उनकी कंपनी में जाना पाए, पर तब उन्होंने नहीं लिया। और अब जब उसकी इतनी ज़्यादा बदनामी हो रही है तो अब वो साइन करने के लिए रेडी हो गए किड को। तभी वो बंदा बोलता कि और यही नहीं, होंगटाई मतलब लाइव वालों ने एक सर्विलेंस फुटेज भी रिलीज़ करी है जो इसमें बताया जा रहा है कि किड जो था उस टाइम पे स्टमक पेन था उसका और वो एम्बुलेंस में था, और उस एम्बुलेंस की उन्होंने वहाँ पे मतलब पूरी की पूरी फुटेजेस रिलीज़ कर दी है। और उस फुटेज के हिसाब से पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है कि ये सारा का सारा जो मतलब अभी तक जो भी वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा था। और जब उसके मतलब वो बदनामी फैलाई जा रही थी तब तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था। और उसकी सेक्रेटरी शॉक हो जाती, क्या फुटेजेस बाहर आ गई, आगे ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सेक्रेटरी भाई असल में और कोई नहीं भाई, वही बाई होती है। और वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी सारी मेहनत करी ये पूरे का पूरा कांड रचने के लिए और इतनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए, और वो सारा 1 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया और पूरी की पूरी सच्चाई बाहर आ गई। और तभी सीन शिफ्ट होता है और भाई हमें ब्रदर जाओ का सीन दिखाया जाता है, मतलब चूचू के मामा जिसे बोल लो, ठीक है। और वो बोल रहा था कि क्या बकवास है, इतनी लंबी कोई मीटिंग चलती क्या, यहाँ पे आके तो मैं पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो गया हूँ। और तभी वहाँ पे मानसी आती है और भाई वो उसे बता रही होती कि बिग ब्रदर ज़रा आपने न्यूज़ तो देखो, जाओ याओ को मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रबल आ चुका है। और वो बोलता है क्या, कैसा ट्रबल। तो मानसी उसे सब कुछ बता रही होती कि जाओ को मतलब काफ़ी ज़्यादा साइबर बुली करा जा रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, और वो अभी हॉस्पिटलाइज है। और वो बोल रहा था कि एज एक्सपेक्टेड, पता नहीं यार इसे कैसे एक्सपेक्टेड हो गया। और तभी वो अपने मन में सोच रहा कि मुझे पहले से ही ऐसा कुछ लगा था, यूएस आने से पहले ही मुझे लग रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, मेरी इंस्टिंक्ट ये बोल रही थी। और तभी उसे समझ आ जाता कि ये सब किसका कराया होगा। और वो सोच रहा था कि ये सारा का सारा कराया मेरे मम्मी पेरेंट्स का ही है, उन्होंने ये जानबूझ के करा है कि जब मैं बाहर जाऊँ और तभी वो वहाँ पे उन पर फोकस करके उन पर अटैक करे। और तभी वो वापस जाने लगते हैं और वो बोल रहा था कि मानसी, तो मानसी बोलती हाँ क्या हुआ। सो उसे बोलता कि जल्द से जल्द फ्लैट की बुकिंग करो और हमें अभी के अभी घर के लिए निकलना है। और तभी ओल्ड जाओ यार वापस आ जाता है और वो वहाँ पे जाके किड से मिल रहा होता है। तो किड बोल रहा था कि ओल्ड जाओ आप यहाँ वापस आ रहे थे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको लेने के लिए आ जाता एयरपोर्ट पे। सो ओल्ड जाओ उससे पूछ रहा था किड्स क्या तुम ठीक हो, सच में क्या तुम ठीक हो, तुम हॉस्पिटल में कैसे हो। तो किड बोल रहा था कि अरे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ पहले से। और तभी मानसी बोल रही थी कि बिग ब्रदर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो पहले मैं चूचू को घर लेके जाती हूँ और फिर वैसे भी उसे किंडरगार्टन जाना है कल, तो मैं उसे लेके जाती हूँ, ठीक है। सो फिर ओल्ड जाओ बोल रहा था कि हाँ तुम उसे लेके जाओ, वैसे भी चूचू काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी। और चूचू वही रोने लगती कि नहीं मम्मी किंडरगार्टन मुझे नहीं जाना, और वैसे भी हम कुछ टाइम के लिए तो किंडरगार्टन छोड़ ही सकते हैं ना, मुझे किंडरगार्टन नहीं जाना कल, प्लीज़ बचाओ। रोने लगती है यार, मेरे को हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा पसंद है, मुझे किंडरगार्टन नहीं जाना। और तभी हमारा किड भाई ओल्ड जाओ से बोलने लगता है कि प्लीज़ ओल्ड जाओ क्या आप मेरी हेल्प करेंगे थोड़ा बाहर टहल के आने के लिए, वैसे भी मैं इस कमरे में बैठा काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, मैं पूरा दिन इसी कमरे में बैठा रहता हूँ। तो भाई ओल्ड जाओ बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम चलो मेरे साथ। और भाई हमारा किड मना रहा होता है ओल्ड जाओ कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और भाई वो ओल्ड जाओ को पूरा बता रहा था कि आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, और वैसे भी मैंने किसी और स्ट्रीमिंग कंपनी में पहले साइन कर लिया है, ठीक है। और वैसे भी जब से वो सर्विलेंस फुटेजेस बाहर आई है तब से पब्लिक का ओपिनियन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा है। और वैसे भी मैं लीगल प्रोसीजर्स कर रहा हूँ भाई के खिलाफ़, और इसकी वजह से मेरी कंपनी मेरा पूरा सपोर्ट कर रही है। और वैसे मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से डिस्चार्ज भी हो जाऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर भाई ओल्ड जाओ बोल कि हाँ जब तक कि तुम ठीक हो तब तक सब कुछ ठीक है। तभी हमें यार एक
बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि खतरनाक लग रहा होता है, उसके हाथ में चाकू वगैरह होता है और वो सोच रहा था कि किड कही के तो मतलब तेरी वजह से ही मेरी गॉडेस ही को इतना ज़्यादा रेसिज्म झेलना पड़ा। और सो गाइज ये वाला एपिसोड यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और वो मैं काफ़ी जल्दी डालने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना सारा डिले हो गया यार ये सारा वॉइस ओवर के चक्कर में, लिटरली मेरा सर दर्द कर रहा है, और तब भी मेरे को एपिसोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है तुम्हें, ठीक है।